पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 16 अध्याय वचन 1 से 63 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2 हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। वचन 3 और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई, तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। वचन 4 और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। वचन 5 किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। वचन 6 और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझ से कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। वचन 7 फिर मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई, तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। वचन 8 मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझ से वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन 9 तब मैंने तुझे जल से नहला कर तुझ पर से लोहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। वचन 10 फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। वचन 11 तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। वचन 12 फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। वचन 13 तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेशम और बूटेदार कपड़े के बने, फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर, वरन रानी होने के योग्य हो गई। वचन 14 और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन 15 परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। वचन 16 तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। वचन 17 और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। वचन 18 और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। वचन 19 और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यों ही हुआ। वचन 20 फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी? वचन 21 कि तूने मेरे लड़के बाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं। वचन 22 और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी। वचन 23 और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? वचन 24 प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया। वचन 25 और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवा कर अपनी सुंदरता घृणित करा दी और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। वचन 26 तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे हैं,
व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार चढ़ाती गई। वचन 27, इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। वचन 28, फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। वचन 29, फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। वचन 30, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम हैं। वचन 31, तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। वचन 32, तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू पराये पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। वचन 33, सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपए देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। वचन 34, इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है, इसी कारण तू उल्टी ठहरी। वचन 35, इस कारण, हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। वचन 36, प्रभु यहोवा यों कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई, और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए, और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है। वचन 37, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी हैं, और जितनों से तूने प्रीति लगाई, और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा, और वे तेरा तन देखेंगे। वचन 38, तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा। वचन 39, इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा, और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे, और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे, वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे, और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे, और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। वचन 40, तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवाह करेंगे, और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे। वचन 41, तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे, और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूंगा, और तू फिर छिनाले के लिए दाम न देगी। वचन 42, और जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा वरन शांत हो जाऊंगा, और फिर न रिसियाऊंगा। वचन 43, तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा, और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन 44, देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। वचन 45, तेरी माँ जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थीं, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। वचन 46, तेरी बड़ी बहन शुम्रोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन, जो तेरी दाहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। वचन 47, तू उनकी सी चाल नहीं चली, और न उनके से घृणित कामों ही से संतुष्ट हुई, यह तो बहुत छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। वचन 48, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। वचन 49, देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी।
वचन 50। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। वचन 51। फिर शुम्रोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहनों को जीत लिया। वचन 52। सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किए हैं, इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी हैं। सो तू इस बात से लज्जा कर और लजाती रह, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। वचन 53। जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा। वचन 54। जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देख कर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। वचन 55। और तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेंगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। वचन 56। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलिश्ती स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती हैं, नामधराई करती थी। वचन 57। उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी। वचन 58। परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है, यहोवा की यही वाणी है। वचन 59। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। वचन 60। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वचन 61। और जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। वचन 62। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। वचन 63। जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह ना खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।